जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे और यह क्लास जो है पेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास के बाद आपका भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा, कौन सी नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो यह हमारा होगा द्योप्रयाग। क्या होगा? द्योप्रयाग। चलिए, यह जो है हमारा ये पंचप्रयाग से मिलकर बनती है। ये इसके पंचप्रयाग हैं। उस पहला है द्योप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, ऐसे जो पंच प्रयाग है। तो उसमें पंच प्रयाग में हमारा पहला जो प्रयाग है वह जो है द्योप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है द्योप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला शुरू करते हैं। गंडक नदी, कौन सी नदी? गंडक नदी निम्नलिखित में किस नदी से संबंधित है? यह जो है गंगा नदी से संबंधित है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो ये दाहिना अंडरलाइन कर लो। बाएं तट पर, तो बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है व महानंदा है। गोमती जो है फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर के निकट विलीन हो जाती हैं। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नोट करते चलिए सब लोग। अगला है, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो वह जो है पेन्नार है। यह क्वेश्चन जो है यूपी 888 अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है? तो वह है पेन्नार। चलिए पेन्नार के बारे में और हम लोग समझते हैं क्या है। पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम कर्नाटक के नंदी या नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। जिला कौन सा है? चिक्काबल्लापुरा जिला है। कर्नाटक के नंदी या नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है पेन्नार नदी का उद्गम। अगला है, कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती? तो वह है कोयना। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नोट कर लीजिए। समानता। क्या है? समानता। सा से साबरमती हो जाएगा, मा से माही नदी हो जाएगा, ना से नर्मदा हो जाएगा, ता से तापी हो जाएगा, ता से तापी। तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? मैंने आपको 4 नदियाँ बताया। कितने नदियाँ? 4। समानता, साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती। खंभात की खाड़ी में हो सकता है कि अब की बार पूछ ले कि कौन सी नदी, इसमें 19 से पूछा था कौन नहीं गिरती, और अब की बार पूछ ले कौन सी गिरती है। तो आपको चारों जान लेना है, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो वह है नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट से निकलती हैं। हमारा ये जो है ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो महाराष्ट्र की बात हो रही तो गुजरात के बाद यही है महाराष्ट्र। तो यह पश्चिमी राज्य है। व्याख्या देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। त्र्यंबकेश्वर जो है एक पहाड़ी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। किसे? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, 1465 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है अगली लाइन। इसकी सहायक नदी जान लो, प्राणहिता है, मंजीरा है, बेनगंगा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, आदि गोदावरी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, दूधगंगा, पेनगंगा, ये सब भी नोट कर लीजिए जो इसमें नहीं लिखा है। अगला है, निम्नलिखित किस नदी के बेसिन का कुल
पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है तो कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर है। ठीक, कृष्णा नदी के बारे में जान लीजिए। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति के प्रयोग में क्रम कृष्णा, तापी, पेन्नार तथा सुवर्ण रेखा का स्थान है। बस ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कृष्णा नदी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण डाटा आप नोट करिए, यहाँ हम बता दे रहे हैं। कृष्णा नदी की लंबाई मैंने बताया अभी 1400 किलोमीटर है। कितना? 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपको कैसे याद रखना है? कृष्ण है तो कृष्ण भगवान दही चुरा कर खाते थे, तो दही किस में रहता था? मटका में रहता था। किस में रहता था? मटका में। तो ऐसे मटका आप लिख लीजिए। तो यम से महाराष्ट्र हो गया, टी से तेलंगाना हो, के से कर्नाटक हो, ए से आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 4 राज्यों, और 4 राज्य आपके सामने बता दिया हूँ, कॉपी में अपने छाप लीजिए। चलिए अगला है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नहीं को पहले घेर लीजिए। पश्चिम दिशा में की बात हो रही है, तो इसमें जो है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है कृष्णा। अभी मैंने बताया है कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो वह दूसरी नदी सोन है। अब नर्मदा की बात हो रही है तो नर्मदा नदी के बारे में पहले जान लीजिए। जितना एक अलग कॉपी में आप नदी की लंबाई नोट करते चलिए। अभी मैं बताया कृष्णा नदी का, उसके पूर्व में मैंने बताया गोदावरी नदी का, अब मैं बताने जा रहा हूँ नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो इसमें बात हो रही है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो दूसरी नदी सोन है। क्या है? सोन नदी है। चलिए व्याख्या हम लोग देखेंगे। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा से पटना के निकट मिलती हैं। सोन गंगा के दक्षिण तक दाहिने तट के मुख्य सहायिका है। अगला है, किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी का है। चलिए, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिमी की ओर से अभी 1312 किलोमीटर मैंने बताया हूँ, 1312 किलोमीटर लंबाई प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। तो भ्रंश घाटी को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अगर कोई आपकी बार क्वेश्चन आ जाए कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो नदी कौन से होगी? नर्मदा नदी ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिमी की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी है? तापी है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी या ताप्ती है, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। ताप्ती की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर। ये भी नोट कर लीजिए। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट करके कहीं लिख लीजिए कॉपी में। नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से अरावली पर्वतमालाओं से होता है, जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। तो साबरमती की लंबाई कितनी है? 371 किलोमीटर। और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर। ये सब नदी की लंबाई नोट कर लीजिए। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है,
उसके बाद साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से होता है। अरावली की अगर पूछे कि सर्वोच्च चोटी क्या है, तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। नोट कर लीजिए। कैसे आप लोग याद करेंगे ये भी जान लीजिए। इसमें लिखा वली, वली मुस्लिम में होते हैं और हिंदू में क्या होते हैं? गुरु। तो जिस प्रकार मुस्लिम में वली का महत्व है, उसी प्रकार हिंदू में गुरु का महत्व है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। ये इतना आपको देखो, यहाँ से आपका जो है ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था, इन नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ये चकबंदी लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का ही पेट का एग्ज़ाम भी है, और जो आयोग क्वेश्चन उठाता है वो प्रीवियस ईयर के आधार पर ही उठाता है। तो ये सब एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि इसी आधार पर क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पेपर में बनेंगे, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगला है, कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो यमुना से सोन नहीं मिलती है। यमुना से सोन नहीं मिलती है। यमुना से ना मिलकर ये किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल और केन नदी यमुना नदी में मिलती हैं। अगला है, मिलान करना है। नदियों का उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वो बहती हैं। ठीक है, तो मिलान कर लीजिए। इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। इसमें एक दूसरे को समान रूप से मिलान सही हुआ है। कामेंग उड़ीसा में बहती है, बैतरणी महाराष्ट्र में बहती है, गिरना एक इसमें गलत है। ये सही है, बी का जो है 3 का बी होगा, 3 का बी। गिरना महाराष्ट्र में है। फिर से मिलान कर लीजिए। ये सी ऑप्शन है हमारा। तो कामेंग जो है असम में बहती है। कामेंग कहाँ बहती है? असम में बहती है। और बैतरणी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। बैतरणी उड़ीसा में है। और गिरना जो है वह जो है गिरना महाराष्ट्र में बहती है और हसदेव छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, ये हमारा है, ये नोट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ। हसदेव छत्तीस है, गिरना महाराष्ट्र है, बैतरणी उड़ीसा में, कामेंग असम में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सही मिलान इस प्रकार है। उसके बाद जो है, कौन सी हिमालय नदी तंत्र का नदियाँ हैं? तो इसमें जो है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। इसके बाद हैं काबिनी, हेमवती और अमरावती। कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की नदी है। कावेरी की सहायक नदी कौन कौन है? काबिनी, हेमवती और अमरावती। व्याख्या पढ़ेंगे। काबिनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर है। 15वां क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप से जानी जाती है? तो यह है हमारा नेत्रावती नदी। कौन सा है? नेत्रावती नदी। इसका व्याख्या पढ़ेंगे, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। नेत्रावती नदी भारत के कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है, या पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो यह क्वेश्चन था। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चन, और नदी की लंबाई सब याद कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं फिर कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।